Audio Jungle. Audio Jungle. ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के डायमंड हार्बर इंतखाबी हल्के में लोगों को मुबैना तौर पर डराने धमकाने वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में तहकीकात का हुक्म दिया है। कमीशन के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि इस सिलसिले में डायमंड हार्बर पुलिस जिले में FIR भी दर्ज कर ली गई है। मुबैना वीडियो फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मर्दों का एक ग्रुप एक तंग गली से गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो गुजरते वक्त नारे लगा रहा है। वीडियो में सुनाई देने वाले नारों में एक नारा ये भी है, 4 तारीख के बाद खेला होबे। ये बयान उस लिए खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है क्योंकि रियासती असम्बली इंतखाबात के वोटों की गिनती 4 मई को होने वाली है। ताहम UNI ने इस वीडियो की सदाकत की तस्दीक नहीं की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की बेटियों की तालीमी कामयाबियों पर फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा है कि फ्रांस के शहर बोर्डो में मुनक़िदा यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपिया में हिंदुस्तानी टीम ने अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और आलमी सतह पर 6ठी पोजीशन हासिल की है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में इतवार को गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इस आलमी मुकाबले और इसमें शामिल तालिबात की तफसीलात बताते हुए कहा है कि इस बावखार मुकाबले में हिंदुस्तान की 4 होनहार तालिबात ने हिस्सा लिया और तमगे जीत कर तारीख रकम की। उन्हें इस बासलाहियत टीम पर बहुत फख्र है, जिसमें मुंबई से श्रेया मंदिरा, तिरुवनंतपुरम से संजना चाकू, चेन्नई से शिवानी भरत कुमार और कोलकाता से श्रीमोई बैरा शामिल हैं। हमारी टीम दुनिया में 6ठे नंबर पर रही है। इस मुकाबले में श्रेया ने गोल्ड मेडल, संजना ने सिल्वर और शिवानी ने कांसे का मेडल जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस ओलंपियाड के लिए इंतखाब का अमल इंतहाई चैलेंजिंग था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांस की तारीफ में तब्दीली से शुमार मशरक़ी हिंदुस्तान में बड़ा बदलाव आया है और ये शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में इतवार के रोज़ कहा कि शुमार मशरक़ हम सब के लिए इष्ट लक्ष्मी की तरह है। यहाँ पे पनाह सलाहियत मौजूद है और इस खित्ते की कुदरती खूबसूरती भी सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। मन की बात में भी हम अक्सर शुमार मशरक़ के लोगों की कामयाबियों का जिक्र करते रहते हैं। आज हम बांस के शोबे में ऐसी ही एक कामयाबी की बात कर रहे हैं। जिस चीज को कभी बोझ समझा जाता था, आज वो रोजगार, कारोबार और जिद्दत को नई रफ्तार दे रही हैं। हमारी माएं और बहनें इसकी सबसे बड़ी फायदा उठाने वाली हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बांस की तारीफ बदलने से कितना बड़ा फर्क पड़ा है। बरतानवी दौर के कानून के मुताबिक बांस को दरख्त करार दिया गया था और इससे मुताल्लिक़ क़वानीन बहुत सख्त थे। कहीं भी बांस को ले जाना मुश्किल था, जिसकी वजह से लोग इस शोबे से दूर हो गए थे। साल 2017 में कानून में तब्दीली करके हमने बांस को दरख्त की फहरिस्त से बाहर कर दिया है, जिसके नतायज आज सबके लिए सामने हैं। मरकजी वजीर और इलाकाई रुकन पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि शिवपुरी में मुजवजा नए हवाई अड्डे की तामीर में माधव टाइगर रिजर्व की कोई ज़मीन शामिल नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर आम फॉरेस्ट डिवीजन की ज़मीन आती है तो इसे ज़ाबिते के मुताबिक लिया जाएगा और तामीर के लिए ज़रूरी कार्रवाई जारी है। यहाँ मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आज़म के मुताबिक शिवपुरी ज़िले में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की सिमत में बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में बूढ़ा डोंगर गांव में आलमी मियार का जैकेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया जा रहा है, जहां सिलाई का काम ख़वातीन करेंगी। इसके लिए उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी मशीनों को तरबियत दी जा रही है और मरहलेवार तरीके से तकरीबन 1000 ख़वातीन को रोजगार फराहम किया जाएगा।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल और इंतखाबी तशद्दुद को लेकर के तृणमूल कांग्रेस पर शदीद हमला किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तृणमूल के लोगों ने कांग्रेस कारकुन दीप चैटर्जी को कत्ल किया है। इतवार के रोज दीप के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने मुजरिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती और अदम तशद्दुद के उसूल को दागदार करने वाली सियासत के सामने झुकना नहीं जानती। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तृणमूल से वाबस्ता गुंडों के हाथों कांग्रेस कारकुन दीप चैटर्जी का कत्ल काबिल मजम्मत है। सोगवार खानदान के साथ मेरी गहरी ताज़ियत। मगरबी बंगाल में आज जमहूरियत नहीं बल्कि तृणमूल का गुंडा राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिले संभल के इलाके चंदोसी में इतवार की अलसुबह एक लेबरिंग्स फैक्ट्री में रखे पुराने टायरों में आग लगने से कोहराम मच गया। यह हादसा तहसील चंदोसी में कौमी शाहराह नेशनल हाईवे के किनारे वाक़े गांव गोमथल के पास अग्रवाल फैक्ट्री में पेश आया। इस फैक्ट्री में पुराने टायरों को रिसाइकिल किया जाता है, जिसकी वजह से वहां टायरों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। आग इतनी शदीद थी कि इसके शोले और धुएं के बादल 4 से 5 किलोमीटर दूर से साफ देखे जा सकते थे। आसमान सियाह धुएं के गुब्बार से भर गया। आग की इत्तला मिलते ही मुख्तलिफ मकामात से फायर ब्रिगेड की तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने मुकामी लोगों की मदद से 4 घंटे की आंतरिक मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। खुर्जा सिटी कोतवाली के इलाके में हफ्ते की रात देर गए सालगिरह की एक तकरीब उस वक्त मातम में बदल गई जब मामूली तल्ख कलामी ने खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या आधी रात के करीब सुभाष रोड पर वाक़ एक जिम में पेश आया, जहाँ सालगिरह की पार्टी चल रही थी। यानी शाहिदीन का कहना है कि प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान दोस्तों ने जिस लड़के की सालगिरह थी उसके चेहरे पर केक मल दिया। इस बात पर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही हाथापाई तक पहुंच गई। सूरत हाल इस वक्त संगीन हो गए जब मुबैना तौर पर सालगिरह वाले लड़के और उसके साथियों ने असलाहा निकालकर जिम के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। एक सूचना प्राप्त हुई थी स्थानीय पुलिस को और इस घटनाक्रम में जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो जो लोगों ने बताया, जो अब तक शिकायतें और जो लोगों ने के द्वारा जो बातें घटनाक्रम बताया गया है उसके हिसाब से ये कुछ युवा हैं और यहाँ जिम में इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जो आरोपी है उनमें से एक आरोपी का जन्मदिन भी था जो कि बताया गया है और उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है। हालांकि अभी पुलिस यहाँ पे पहुंची है, स्थानीय पुलिस जो है आसपास भी चेक कर रही है, टीमें गठित हो गई हैं, धरपकड़ के लिए भी गठित हो। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तकरीब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और कई दिगर आला हुक्काम मौजूद थे। फायरिंग शुरू होते ही स्क्रेच सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सदर ट्रंप और दिगर रहनुमाओं को बाहिफाजत वहां से निकाल लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हफ्ते की रात पेश आने वाले इस वाक़े के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सर्विस और मुकामी सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि उन्होंने इंतहाई तेजी और बहादुरी से काम किया। उन्होंने तकरीब में दोबारा शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की, ताहम वाज़ेह किया कि वो सिक्योरिटी हुकाम की हिदायत पर अमल करेंगे। ट्रंप ने मजीद लिखा, हमलावर को पकड़ लिया गया है। मैंने मशवरा दिया था कि प्रोग्राम जारी रखा जाए, लेकिन मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के फैसले का पाबंद हूँ। वो जल्द फैसला करेंगे। ताहम अब ये शाम वैसी नहीं रहेगी जैसी हमने सोची थी। हमें इसे दोबारा नए सिरे से तरतीब देना होगा। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर की करीब फायरिंग के वाक़े में गिरफ्तार मुश्तबा शख्स ने एतराफ़ किया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के बाज़ हुक्काम को निशाना बनाना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विफाकी प्रोसिक्यूटर्स ने ऐलान किया है कि मुलजिम को पीर के रोज़ अदालत में पेश किया जाएगा। विफाकी प्रोसिक्यूटर जुनैन पीरू के मुताबिक मुलजिम पर आशीष असलाहा के जरिए पुरतशद्दुद जुर्म और एक विफाकी एहलकार पर खतरनाक हथियार से हमला करने के इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे। वाशिंगटन DC की मेयर ने बताया है कि मुश्तबा शख्स के पास पिस्तौल और छुरियां मौजूद थी और इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक वो अकेला ही कार्रवाई कर रहा था। FBI के एक एहलकार ने मुसल्लह शख्स ने खुफिया सर्विस के एक एहलकार पर फायरिंग की, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्हाइट हाउस नामानिगारों के इशाइये में फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स बज़ाहिर तन्हा हमलावर था। व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में हमलावर अकेला था और इसे ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न करार दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके मुताबिक इस वाक़े में असल हदफ वो खुद थे, जबकि रॉयटर्स ने भी इस मौक़ूफ़ की तस्दीक की है। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे ये ज़ाहिर हो कि हमला ईरान के साथ जारी कशीदगी से जुड़ा हुआ है। सदर के मुताबिक मुलजिम के पास मुतादिद हथियार मौजूद थे और वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट अबूर करके अंदर दाखिल हुआ। इस दौरान एक एहलकार को गोली लगी, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। उन्होंने वॉशिंगटन हिल्टन होटल की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठाए और कहा कि यह इमारत खास तौर पर महफूज नहीं है। वाशिंगटन डीसी में गैर मामूली एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन से मुतालिक मवाद इमारत पर प्रोजेक्ट कर दिया है। यह मनाजिर वाशिंगटन हिल्टन होटल की इमारत पर दिखाए गए हैं, जहां सड़क के दूसरी जानिब लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गए। प्रोजेक्शन में एप्स्टीन से मुंसलिक तस्वीर और दस्तावेज़ात शामिल थीं, जबकि 7 ऑडियो भी चलाई गई जिसमें मुबैना तौर पर इसकी ईमेल्स के इख्तिसाबात सुनाए गए। यह एहतजाज 24 अप्रैल को उस वक्त सामने आया जब शहर में एक अहम तकरीब की तैयारियां जारी थीं। यह मुजाहरा व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट डिनर से एक दिन कबल किया गया, जो सहाफ़ियों, सियासतदानों और अहम शख्सियात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। और इस साल इस तकरीब को इसलिए खास अहमियत हासिल है क्योंकि ट्रंप बतौर सदर इसमें शिरकत कर रहे थे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान दबाव, धमकियों और मुहासरे की सूरत हाल में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। ये बात उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कही है, जिसकी इत्तला महर न्यूज़ एजेंसी ने दी है। सदर पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात और जंग बंदी के दौरान अमेरिका के मुसलसल दबाव और मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन की जानिब से ईरान पर आयद समंदरी पाबंदियां जंग बंदी के मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मनाफी हैं। उनके मुताबिक इस तरह के इक़दामात और धमकी आमेज़ बयानात ने अमेरिका के सिफारती अमल के लिए संजीदगी पर शुकूक पैदा कर दी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ईरान अपने तमाम हमसाया ममालिक, खुसूसन खलीज फारस के जुनूबी साहिलों से मुल्हक ममालिक के साथ अच्छी हमसायगी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये ममालिक भी बैरूनी मदाखलत से बालातर होकर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। दरियासना ईरानी खबरसां एजेंसी SNA के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अपने मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में तिजारती उमूर, जंगबंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मरदमशुमारी का से आगाज, गवर्नर शिवा प्रताप शुक्ला ने करवाएं तफसीलात दर्ज। आवाम को 10 मई तक रियासत भर में सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपनी मालूमात को दर्ज करने का मौका। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरदमशुमारी में लिया हिस्सा। सेल्फ एन्यूमरेशन के तहत वेबसाइट पर खुद अपनी तफसीलात किए दर्ज। आवाम से की इस इंतहाई अहम प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। मरदमशुमारी के सिलसिले में मिनिस्टर क्वार्टर्स में सेल्फ एन्यूमरेशन का आगाज। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हुकाम की मौजूदगी में मरदमशुमारी में लिया हिस्सा। आवाम को सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए अपनी मालूमात दर्ज करने पर दिया जोर। तेलंगाना के IT वज़ीर ने ओरल कैंसर मैराथन का किया इफ्तिताह। तंबाकू और मंशियात से दूर रहने की अपील, बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने की जरूरत पर दिया जोर। हरीश राव ने रियासत के अवाम को BRS की सिल्वर जुबली की मुबारकबाद की पेश। कहा KCR के बगैर BRS नहीं, BRS ना होती तो तेलंगाना हासिल ना होता।
डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का पर्दाफाश। हैदराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की ऑनलाइन फ्रॉड में सेल्स मैनेजर गिरफ्तार। तेलंगाना में अगले 7 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आसमानी बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान। और मगरबी बंगाल में इंतखाबात के दौरान लोगों को डराने धमकाने के वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ने धमकियां में इस वीडियो पर जांच के अहकामात किए जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.